आज का हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे एंड आज हमने सोचा मंदिर होके आते हैं। मंदिर हमारे घर के पास कोई नहीं है, सो इट्स लाइक 25 किलोमीटर्स फार अवे वे यू हैव टू गो। तो आज हम सुबह सुबह अभी 10 बज रहे हैं एंड हम लोग मंदिर के रेडी हो गए हैं। तो अभी बस मैं घर का सारा चेक करी थी, गैस एंड गीजर एंड एवरीथिंग इज़ क्लोज एंड ज़्यादा मेकअप नहीं किया, बस लिपस्टिक एंड जस्ट दिस आई वॉन। मेकअप मैं वैसे भी आजकल कम कर रही हूँ बिकॉज आई फील योर स्किन इज़ नॉट फ्री व्हेन यू पुट लॉट ऑफ मेकअप। वैसे भी कौन सा फंक्शन है, सो या लेट्स गो। आज का मौसम वैसे कुछ खास नहीं है, इट्स लॉट ऑफ कोल्ड। कल तक तो बहुत धूप थी बट आज ठंड है। पर जब जाना है तो जाना है ना, फिर बाद में पूरा हफ्ता टाइम भी नहीं मिलता। गेट रेडी गाइस फॉर द मेस्मराइजिंग व्यूज इन केप टाउन। So finally we have arrived the mandir. So we have called Panditji and he has opened the door for us and now we are entering it. It's a Radha Krishna temple and a Gurdwara alongside and every Sunday we manage to come here because एक सुकून की जगह है and I think none of the compromises work against it. So you have to come here. अपने लिए आना पड़ता है, अपने लिए आना भी चाहिए. So like the normal process, हाथ वाथ धो के हम लोग दर्शनों के लिए अंदर निकले. ऑल्सो यू वुड नोटिस कि यहाँ पे बहुत सारा रश नहीं है बिकॉज डेफिनेटली केप टाउन है तो आपको बहुत सारे हिंदू लोग तो नहीं मिलेंगे यहाँ पे। तो यूजुअली क्या रहता है कि हर कोई अपने टाइम के हिसाब से आता है एंड द रश और द ट्रैफिक हेयर इज़ नॉट दैट मच। इनफैक्ट अभी आप देखोगे कि कोई बैठा हुआ था एंड ये पंडित जी हैं एंड हम लोग भी बस दर्शन करेंगे एंड देन विल सिट फॉर सम 15-20 मिनट्स, अपना पाठ करेंगे एंड फिर हम बाकी एक्टिविटीज़ के लिए निकलेंगे। अभी वापस निकल रहे हैं हम बेल की घंटी बजा के एंड विल गो टू गुरुद्वारा। गुरुद्वारा भी साइड पे है, दर्शन करेंगे, कड़ा प्रसाद खाएंगे एंड देन विल गो बैक टू द बार्बर शॉप एंड अदर शॉप्स टू गेट द स्टफ। तो वहाँ पे हमने कुछ इंडियन शॉप से डोसा एंड उत्पम लिया एंड वी आर ईटिंग इन द कार बिकॉज वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था। अभी हम इंडियन इलाके में हैं एंड मेरे हस्बैंड एंड मेरा बेटा कटिंग करवा रहे हैं। दे ट्रस्ट ऑब्वियसली द इंडियंस मोर ऑन कटिंग एंड ऑल। मतलब हेयर ऐसी चीज़ है ना कि मतलब यू हैव टू ट्रस्ट राइट। बट या एंड आई एम गोइंग टू सम इंडियन पार्लर टू डू माई आईब्रोज एंड ऑल क्योंकि आई हैव सम सलून्स नियर माई हाउस बट वो चाइनीज़ के हैं तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार सेट नहीं बैठेगा। तो आई एम गोइंग टू द इंडियन सलून टू गेट माई हेयर एंड ऑल अदर स्टफ डन। So that's a clean face after all the hair cutting of the mustaches and lower lips and all that stuff. Okay, now I am going back to the barber shop because वहाँ पे मेरे husband and my son is getting the haircut. We will go there. अब वैसे डोसा और उत्तपम यहाँ पे आके मैंने खा लिया है but I mean there are something you have to eat when you go to some Indian stuff, Indian place because I miss a lot at my place because वहाँ पे पिज़्ज़ा या पास्ता ही मिलता है। बट या वो एक पेट पूजा हो गई है जो मैंडेटरी थी एंड या विल गेट द हेयर डन एंड देन विल गो बैक एंड या इस एरिया में मोस्टली इंडियंस ही मिलते हैं एंड यू गेट अ लॉट ऑफ इंडियन स्टफ आउट हेयर। मतलब सब मसाले जो भी आपको इंडियन का चाहिए, वेजिटेबल्स यहाँ पे मैंडेटली मिलती हैं बिकॉज दिस इज़ ऑल द इंडियन एरिया ओनली। और मंदिर और गुरुद्वारा भी यहीं पे है तो यूजुअली वी आई लाइक टू गो टू मंदिर। तो मतलब आदत ही इंडिया में, यहाँ पे पास में नहीं है तो आदत तो थोड़ी कम है बट आई ट्राई कि मतलब संडे को संडे हम जाएं तो इसलिए या। अब हेयर कटिंग के टाइम बच्चे को स्टिल बिठाना तो या आपने शुरू में इज़ वॉचिंग अ पेपा पिग आउट हेयर एंड मीनवाइल माय हस्बैंड इज़ डूइंग इट। तब तक ये बहुत शरारतें करेगा तो हमने एक पेपा पिग का वीडियो डाउनलोड करके रखा है सो आई हैव गिवन हिम एंड इज़ वॉचिंग दैट एंड आफ्टर ऑल द हेयर कट डन नाउ वी गोइंग बैक टू द इंडियन शॉप। वहाँ से हम अपना सारा सामान लेंगे किचन का फॉर अ मंथ।
अभी हम इंडियन स्पाइस शॉप पे आए हैं। यहाँ पे इंडियन का सारा स्टफ़ मिलेगा, हर तरह का मसाला मतलब जो भी इंडिया से मिलता है यार। सो ऑल द इंडियन वेजेस ऑल्सो, लॉट ऑफ करी लीव्स, आई लव दिस, ये तो मैं बहुत सारे लूँगी। सो ऑल द अदर स्टफ़ मिलता पूरे केप टाउन में है, बट ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि मतलब इंडियन वाला नहीं मिलता है यहाँ पे। तो दैट इज़ वन ऑफ द इंडियन ब्रांड्स वी गेट इट फ्रॉम दिस शॉप। सो तो मेरी शॉपिंग यूजली हेल्दी रहती है, तो मैं हर तरह के ग्रेन्स लेती हूँ, बाजरा, ज्वार, ताकि उसकी खिचड़ी भी बना सके। देन आई टेक फ्लोर ऑफ डिफरेंट मिलेट्स ऑल्सो, लाइक रागी, बार्ले एंड ज्वार, बाजरा, एवरीथिंग आई टेक। सो दिस मेजरली, अभी बेलना भी ख़त्म हो गया था, ख़त्म मतलब टूट गया था यार, तो वो भी यहाँ से ही मिल रहा है। वहाँ पे आपको केप टाउन में और बाकी शॉप से नहीं मिलेगा, तो अगेन यू हैव टेक दैट। एंड वाइल स्क्रोलिंग थ्रू द मसाला, सी व्हाट आई फाउंड मैन, मदर इन लॉ। अभी मेरे हस्बैंड थोड़ा वायर्स लेने गए हैं, हमारी सारी वायर्स ना नियरली टूट चुकी हैं फ़ोन को चार्ज करने वाली। सो ही हैज़ गॉन टू टेक दैट एंड देन विल लीव फॉर होम। सो वी हैव टेकन ऑल द इंडियन स्टफ एंड गोइंग बैक टू आवर होम। मैंने सोचा था आज बारिश होगी, बट यहाँ पे तो बहुत सनी था यार, हम इसलिए मैं सुबह सुबह भी आई थी। बट ठीक है, अच्छा है, सुबह वाले पार्ट में ही मेजर ट्रिप हो गई। एंड दैट्स या नाउ आई विल टेक यू थ्रू द ड्राइव टू माई होम. So it is by the ocean area. Actually Cape Town is very small and surrounded by the ocean. So everywhere you go तुमको ocean दिखेगा ही दिखेगा, मैंडेटरी है. तो हम वहाँ से जाएंगे and yeah, let's go. प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो आपको ये व्लॉग कैसा लगा, आपको कुछ और देखना है केप टाउन के बारे में, यू वांट समथिंग स्पेसिफिक, यू आर मोस्ट वेलकम टू ड्रॉप कमेंट्स टू लेट मी नो व्हाट यू वांट टू सी स्पेसिफिक अबाउट केप टाउन और एनीथिंग अबाउट मी, बिकॉज आई एम अ वर्किंग मॉम एंड हाउ आई एम मैनेजिंग. इफ यू वांट टू सी, डू ड्रॉप कमेंट.